और जो भी यहाँ आज बीजेपी के लीडर आए हैं, सिर्फ खोखली बातें की और 10 मिनट बैठे और चले गए। ऐसे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। किसी को लॉलीपॉप मत दो आप। कम से कम इनके घर को 1 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाए। कार्रवाई किसने करनी है? कार्रवाई सरकार ने करनी है। यहाँ एलजी उनका बैठा हुआ है, सेंटर पे सरकार बीजेपी की है। ये लीडर उनके यहाँ आएंगे, 10 मिनट टाइम निकाल के उठ के चले गए। ऐसे कोई मसला नहीं होगा। बात बारामूला में ग्रेनेड अटैक हुआ जिसमें 3 लोग जख्मी हुए और 1 शख्स की मौत हो गई। जिस शख्स की मौत हुई वो जिला राजौरी के बाखर इलाके की बात करें, सुंदरबनी उपजिला के रहने वाले थे। उनका अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन लोग प्रशासन के प्रति नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर प्रशासन के द्वारा जो उन्हें आर्थिक सहायता दी गई वो नाकाफ़ी है। और लोग जो हैं वो लगातार अब मांग कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी के अंदर बड़ा एक्शन जो है वो केंद्र सरकार को लेना चाहिए ताकि इस तरह की किलिंग्स बंद हो। और इस सब पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ विजय सूरी जी मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी जिला राजौरी के जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से एक बार फिर कश्मीर घाटी के अंदर ग्रेनेड अटैक होता है और जिला राजौरी के इस वक्त जहाँ जिस इलाके हम बैठे हैं यहीं के रहने वाले एक शख्स की मौत हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुख की बात है जो आज रंजीत सिंह जी की डेथ हुई है। हम इस पे बड़ा शोक व्यक्त करते हैं। और ये एक गरीब आदमी था जो ये बाखर का रहने वाला था और ये यहाँ से कश्मीर जाके काम कर रहा था 8-10 हज़ार रुपये सैलरी में। और इसकी 4 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। और अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए यहाँ से कश्मीर गया था और इसने मेरे ही गांव कालाकोट से शादी की है। और जो भी यहाँ आज बीजेपी के लीडर आए हैं, सिर्फ खोखली बातें की और 10 मिनट बैठे और चले गए। ऐसे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। सूरी साहब, ये भी जानना चाहूँगा, प्रशासन की बात करें तो जिस तरह से डीसी जो हैं वो राजौरी यहाँ पर पहुँचे, इसके बाद एडीसी सुंदरबनी यहाँ पर मौजूद थे और भी लोग जो थे वो डीडीसी बीडीसी की तरह वो सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन क्या एक इंसान की कीमत 5 लाख रुपये होती है? क्योंकि बच्चा हमने देखा है, एक छोटा सा बच्चा है जो मात्र 7 या 8 साल का है। कब वो बड़ा होगा, कब उसे नौकरी मिलेगी? लेकिन जो सहायता उन्हें दी गई है ये 5 लाख रुपए की, क्या ये एक इंसान की जान की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए है? क्या ये काफ़ी है? देखिए, हम गवर्नमेंट को चेतावनी देते हैं कि ये किसी को लॉलीपॉप मत दो आप। कम से कम इनके घर को 1 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाए और एक आदमी उनका परमानेंट घर में मुलाजिम लगाया जाए। ये एसपीओ क्या है, 6,000 रुपये की सैलरी लेने के लिए उनकी बेटी को आगे किया है उन्होंने। 6,000 से उनके घर का चूल्हा नहीं चलेगा। तो ऐसे ये लॉलीपॉप देने से सरकार टाइम निकाल रही है, इससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जहां पर पहुंचे, सुरेंद्र चौधरी, जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वो यहां पर पहुंचे थे और वो लोग भी गुस्सा जो है वो व्यक्त कर रहे थे। वो भी मांग कर रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, यहाँ पर कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी का है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो किससे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कार्रवाई किसने करनी है? कार्रवाई सरकार ने करनी है। यहाँ एलजी उनका बैठा हुआ है, सेंटर पे सरकार बीजेपी की है। ये लीडर उनके यहाँ आएंगे, 10 मिनट टाइम निकाल के उठ के चले गए। ऐसे कोई मसला नहीं होगा। बात करें सेंटर में, कड़े से कड़ा कदम उठाएं। और देखिए, ये जो आज बात हुई है ये कल नहीं होगी, जो कल है वो परसों नहीं होगी। आज जो लीडर आए हैं ये दोबारा कभी नहीं आएंगे। आज उनके घर में 10 मिनट आए हैं और इसके बाद चले गए हैं वो। लेकिन ये गवर्नमेंट से बात करें और सख्त से सख्त कदम उठाएं। आज से 4 दिन पहले राहुल भट्ट की डेथ हुई, आज रंजीत सिंह की हुई, कल किसी हमारे और किसी भाई की होगी। ऐसे कैजुअल्टी होती रहेंगी तो ये लीडर बातें चार करके तो उठ के चलते बनेंगे। सूरी साहब, आप भी यहाँ पर थे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जब यहाँ पर आए आप भी यहाँ पर थे। आम आदमी पार्टी ने किस तरह की बात वहाँ पर रखी? आम आदमी पार्टी ने क्या कहा कि किस तरह की सहायता जो है वो इस परिवार को दी जाए? क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बात हुई इस बारे में? मैं अपनी पूरी स्टेट की आम आदमी पार्टी की तरफ से गवर्नमेंट को चैलेंज करता हूँ कि हम पूरा प्रोटेस्ट करेंगे और पूरी लड़ाई लड़ेंगे इनके परिवार के लिए। हम 1 करोड़ रुपया और एक आदमी की परमानेंट के लिए हम गवर्नमेंट से पूरी लड़ाई लड़ेंगे, जितनी भी हमसे हो सकी हम प्रोटेस्ट करेंगे। साहब, मेरा सवाल ये था कि आज जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर पहुँचे, क्या आपने अपनी बात रखी वहाँ पर? आपने कहा कि ये पैकेज जो आप दे रहे हैं, जो आर्थिक सहायता जो आप दे रहे हैं, ये बहुत कम है। देखिए, ये यहाँ पे बीजेपी की लीडरशिप थी, किसी आदमी को बात नहीं करने दी गई। हम अपनी बात रखेंगे, हम अपनी हाईकमान के पास भी बात रखेंगे कि देखिए 5 लाख रुपया इस परिवार के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम बात यहाँ बात करें तो किससे करें? जो
प्रशासन है वो गवर्नमेंट का है। अब गवर्नमेंट से हम किससे बात करें, कोई हमारी बात यहाँ सुनने वाला नहीं। आपने एक चीज़ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, सूरी साहब, जिसके घर में मौत हो जाती है, जिसके परिवार का एक शख्स जो है उसकी मौत हो जाती है, वो उस समय उस हालात में नहीं होते कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकें, वो प्रदर्शन कर सकें, क्योंकि वो पार्थिव शरीर वहाँ पर पड़ा था रणजीत सिंह जी का, उनके परिवार के लोग वहाँ पर मौजूद थे। आपको लगता है कि जो लोग इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, एक राजनीति के लिए उसे इस्तेमाल किया गया, और अगर चाहते तो ये आर्थिक सहायता बढ़ सकती थी अगर मांग बढ़कर रखी जाती? आपको लगता है कि जो वो भारतीय जनता पार्टी के चंद नेता थे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो बाद में आए, जो यहाँ के लोकल कुछ नेता यहाँ पर थे, उन्होंने इस पूरे प्रदर्शन को अपनी राजनीति के लिए कैप्चर कर लिया, लगता है आपको ये? बिल्कुल सही बात है। देखो, किसी को बात नहीं करने दी गई, किसी को आगे अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। उन्होंने खुद ही फैसला किया लोगों ने कि 5 लाख रुपए की डिमांड की और एक एसपीओ के लिए। देखो, किसी को बोलने दिया जाता, घर परिवार उनका पूरा सदमे में है, इस वक्त उनका कौन बात करेगा घर से? लोगों ने ही बात करनी थी, लेकिन किसी लोगों को आगे बात नहीं रखने दी गई, और उन्होंने खुद ही, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फैसला किया और खुद ही प्रशासन से उन्होंने ये वहाँ पे ऐलान करवा दिया। सूरी साहब, आम आदमी पार्टी की बात करें तो जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर इस वक्त हालात ख़राब हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी दावे करती रही थी हम सब कुछ ठीक कर देंगे, 370-35 में बड़े बदलाव हुए, लेकिन उस तरह की किलिंग्स लगातार जारी हैं। और अब ये कहा जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के हक़ में एक हवा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है। क्या विजय सूरी को लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनती है, अगर लोग उन पर भरोसा जताते हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं को तो लोगों पर भरोसा है, लेकिन लोग आम आदमी पार्टी पर भरोसा करेंगे या नहीं, आने वाले समय पता चलेगा। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो ये जो चीज़ें सारी बिगड़ी हुई हैं इस वक्त, क्या आम आदमी पार्टी इन सब चीज़ों को ठीक कर लेगी? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हम भी लोगों पे भरोसा करते हैं, लोग भी हम पे भरोसा कर रहे हैं। आप देखिए, आने वाले टाइम में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की आएगी, और कश्मीर का माहौल आप देखें, ऐसा आपको माहौल मिलेगा आम आदमी पार्टी के आने से। और कश्मीर के लोग भी आज आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। आप देखते होंगे, सोशल मीडिया है कि आम आदमी पार्टी की लहर जो है वो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, बसोली, कश्मीर, पूरे कश्मीर में है। और मुझे लगता है कि सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी और ये कश्मीर का माहौल आपको पहले जैसा दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थे विजय सूरी, जो कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी के आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। आज जिस तरह से रणजीत सिंह जी का पार्थिव शरीर जो था वो यहाँ पहुँचा था, उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन उससे पहले जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता जो थे वो सुंदरबनी के थे, जिला राजौरी के थे। और विजय सूरी का ये कहना है कि उस पूरे प्रदर्शन को हाईजैक किया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, और जो सहायता राशि उनके परिवार को दी गई वो बहुत कम है। ये कह रहे हैं कि कम से कम 1 करोड़ रुपए की बात करें वो दी जानी चाहिए। एक सवाल सूरी साहब और करूंगा, कश्मीर घाटी में अगर किसी की मौत होती है तो वहाँ पर बढ़ चढ़कर ऐलान हो जाते हैं, कश्मीर का ये इंसान था, उसके लिए पैकेजों की बहार आ जाती है, दिल्ली से ट्वीट होने लगते हैं। लेकिन आज जम्मू की बात करें तो जम्मू के लिए मात्र 5 लाख। क्या आपको लगता है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि जम्मू और कश्मीर के साथ भेदभाव खत्म होगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ है? देखिए, जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो पॉलिटिक्स को छोड़ के वो इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो आपस में ये यहाँ हमारा भाईचारा है लोगों के साथ, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स से लोग उठ के आगे आते हैं तो ये किसी दूसरे को बात करने नहीं देते। बिल्कुल, विजय सूरी का साफ तौर से ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुद ही ये फैसला कर लिया, क्योंकि परिवार के लोग उस कंडीशन में उस वक्त नहीं थे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर पाते, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो थे लोगों को मिसगाइड किया उन्होंने, ये आरोप है इनके। और इस जो प्रोटेस्ट था उसे हाईजैक किया, और ये नाकाफ़ी राशि है। विजय सूरी को ये लगता है, ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात करेंगे और कम से कम 50 लाख या 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि जो है वो उनके परिवार को दी जाए, ताकि उनके परिवार का गुजर बसर हो। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है रणजीत सिंह जी का, जो अभी रोजी रोटी कमाने में जो है वो असमर्थ है, क्योंकि वो अभी बिल्कुल छोटा है। और घर का गुजारा बाद में कैसे होगा, क्योंकि अभी तो ये नेता आए हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक कर यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उसके बाद वो पूरी ज़िंदगी रणजीत सिंह के परिवार को अकेले जो है वो काटनी है। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें कमेंट ज़रूर करें। मुझे दें इजाज़त, आप देखते हैं लाइव वायर। नमस्कार।